आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है, कैसे पता करें? जब तक आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं होती तब तक आप कितने भी अच्छे और कितने भी महंगे भोजन को खा लीजिए, उसका आपके शरीर को कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपके शरीर की सारी ही गंदगी निकल जाएगी तो उससे जो आपके शरीर के अंदर फायदे होंगे उनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे दोस्तों, आपका शरीर साफ होता है तो आपका पाचन तंत्र भी काफी अच्छे से काम करने लग जाता है और साथ ही आपको पहले से ज्यादा ताकत होने का एहसास होने लगता है और आपके शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है। और अगर आप वजन घटाने की भी सोच रहे हैं तो उसमें भी इसका आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। अगर दोस्तों आपके पेट की पूरी गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है तो इसका सीधा असर आपके चेहरे पर भी दिखने लगेगा। पिंपल्स और चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब साफ हो जाएंगे। कई सारी गंभीर बीमारियों का शरीर में होना या होने की संभावनाएं इस गंदगी को खत्म होने के बाद इन समस्याओं का भी जड़ से इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीर की गंदगी को कैसे दूर किया जा सकता है और साथ ही आपके दैनिक जीवन में जुड़े खान पान के बारे में हम आपको एक हेल्दी डाइट भी बताएंगे जिसे खाकर आप भी अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से पेट में जाता है और फिर छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम फलों को पचाने में 3 घंटे, सब्जियों को पचाने में लगभग 6 घंटे और अनाज को पचाने में लगभग 18 से 20 घंटे लेता है। फल और सब्जियां तो हमारा शरीर एक दिन में पचा लेता है और अनाज तो हम दिन में 2 से 3 बार खाते हैं। तो ऐसे में हमारे शरीर में खाना इकट्ठा होने लगता है और अगर ऐसा ज्यादा दिन तक होता है तो खाना हमारे शरीर के अंदर ही सड़ने लगता है। अब दोस्तों, जहां सड़न होगी वहां वायरस और कीड़े भी बनेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि उनके पेट में कीड़े हो गए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कीड़े खाए होंगे, बल्कि ये कीड़े उसी सड़न की वजह से पैदा होते हैं। अब दोस्तों, जहां सड़न होगी वहां गैस भी रिलीज होंगी, जिसको अक्सर हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। और न जाने दोस्तों हमने कितने फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, नमकीन और बिस्किट खाए होंगे जो पेट में पड़ा सड़ रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी फूड्स में फाइबर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से जब हम इन फूड्स को खाते हैं तो ये हमारे पेट और आंतों में चिपकने लगता है और वहां सड़ता रहता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो छोटी आंत होती है वो खाने को ऑब्जर्व करके ब्लड में भेजती है, जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। अगर इसी आंत में गंदगी जमा होती है तो ये गंदगी का उपयोग करके ब्लड में भेज देता है और फिर ये पूरा ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है। और जब ये गंदगी हमारे फेस पर जाती है तो उसे फेस पर पिंपल्स और दाग धब्बे होते हैं और अगर वो ब्लड हमारे स्किन के किसी हिस्से पर ज्यादा देर रुकता है तो वहां स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां होती है। ऐसे ही दोस्तों सारी बीमारियां आती है, जैसे हार्ट की बीमारी। हार्ट की नसों में जब ये गंदगी जमती है तो व्यक्ति को हार्ट की बीमारियां होती है। अगर यही गंदगी अगर बड़ी आंत में जमने लगे तो उनसे कब्ज होते और यही गंदगी हमारे श्वास प्रणाली में जमने लगे तो उससे होगा अस्थमा और यही गंदगी धमनियों में जमने लगे तो उससे होगा कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने गंदगी साफ नहीं की और गंदगी बढ़ती चली गई तो इससे होने लगेगा ट्यूमर और फिर आगे चलकर यही कैंसर का रूप ले लेता है। जिस तरह से दोस्तों हम अपनी बॉडी को बाहर से साफ करते वैसे ही डेली अंदर से भी सफाई होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है वो देखिए। पहले तो शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकाल और दूसरा ऐसा भोजन खाना जिससे शरीर में गंदगी जमे ही ना। अब पहला स्टेप है गंदगी निकालने का। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये बात तो हम सभी जानते ही कि हमारी बॉडी 24 घंटे काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर पेट वाले हिस्से में जो ऑर्गन्स होते हैं वो पचाने का काम करने के बाद शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालने में लग जाते हैं। जैसे हम दोस्तों कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद सब कुछ समेट के रख देते हैं, ठीक ऐसे ही बॉडी करती है। लेकिन बॉडी की सफाई तो पेट में पड़े भोजन को पचने के बाद होती है। अब जब तक शरीर में खाना रहेगा तो उसे पचाने का काम चलता रहेगा और सफाई हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको करनी है फास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, फास्टिंग हमारे पहले के समय में हमारे पूर्वजों फास्टिंग किया करते थे। हम जितने भी फास्टिंग करते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। शरीर के अंदर अगर हम भोजन नहीं डालेंगे तो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो शरीर के अंदर जो पेंडिंग काम है उनको करेंगे।
जिस दिन हम शरीर के अंदर अन्न नहीं डालते हैं उस दिन बॉडी के ऑर्गन्स बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करते हैं, और जो बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ हो रहे होते जैसे कि गांठ, रसोली, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन और बढ़ती हुई हड्डी, ये सब अनवांटेड ग्रोथ होते। जब बॉडी के पास पचाने का काम नहीं होता तो बॉडी धीरे धीरे उससे खत्म करने में लग जाती है। दोस्तों, बॉडी टॉक्सिक यानी कि गंदगी निकालने का सबसे ज्यादा काम रात में करती है, और वो रात में तब होगा जब आप रात में टाइम से सोएंगे। इसलिए आपका टाइम पे सोना भी बहुत जरूरी है। 10 से 10:30 बजे के बीच में सोना रात में सबसे अच्छा माना गया। बॉडी का डिटॉक्सिफाई का काम रात के 11 बजे से लेकर सुबह 3:40 तक होता है। मतलब आपका रात में 11 बजे से गहरी नींद में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर आपके बॉडी के अंदर ही बैठे हैं, और वो है आपके ऑर्गन्स। इनसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। आपकी बीमारी को यही जानते हैं और पहचानते हैं, यही उसे ठीक करने में भी लग जाते हैं, और जब भी उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते तब आपको बाहरी डॉक्टर और बाहरी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको बाहरी डॉक्टर और उनकी दवाओं की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपको अपने ऑर्गन्स की अच्छे से केयर करनी होगी। दोस्तों, अब हम आपको ये बता देते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर की सफाई कौन करता है और कैसे करता है। दोस्तों, हमारी बॉडी बनी है सेल्स से। सेल्स में 90% तक बैक्टीरियास होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरियास होते हैं। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे दोस्तों, एक हॉस्पिटल में सभी तरह का स्टाफ होता है। जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं वो होते हैं डॉक्टर, लेकिन वही एक स्टाफ होता है जो साफ सफाई का ध्यान रखता है। वो दिन में 2 से 3 बार हॉस्पिटल को साफ करता है। ऐसे ही कुछ होता है हमारे शरीर के अंदर। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि रात का खाना सूरज डूबने से पहले ही खा लेना चाहिए। आज हम आपको उसका कारण बताते हैं। सूरज की रोशनी के कारण हमारे पेट में एसिड तेज रहता है, यानी कि हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त रहती है। मतलब कि हम इस समय कुछ भी खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको काफी अच्छे ढंग से पचा लेगा। पर हम सूरज डूबने के बाद में कुछ खाना खाते हैं तो हमारे पेट का एसिड काफी धीमा हो जाता है। मतलब जब हम सूरज डूबने के बाद कुछ खाते हैं तो वो ठीक ढंग से नहीं पचता, यानी कि जब तक सूरज है तब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है। दोस्तों, सूरज छुपने के बाद हमारे शरीर के वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं जो रात में बॉडी की क्लीनिंग का काम करते हैं, यानी कि शरीर के अंदर से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। ये गंदगी हमारे शरीर के स्टूल, यूरिन और पसीने के जरिए बाहर आते हैं। जैसे ही गंदगी बाहर आना शुरू होती है वैसे ही आपकी बीमारियों में आपको आराम मिलने लग जाता है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ये सब जानकर आपको अपनी बॉडी का थोड़ा बहुत मैकेनिज्म तो समझ आ ही गया होगा। दोस्तों, अब हम आपको डाइट की तरफ लेकर चलते हैं। आपको कैसे डाइट लेनी चाहिए जिससे आपके शरीर की गंदगी बाहर निकले और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास लौकी का जूस पीना है। लौकी का जूस हमारे शरीर से इतना ज्यादा विषैले पदार्थ बाहर निकालता है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके रिजल्ट आपको 1 हफ्ते में ही देखने को मिल जाते हैं। लौकी के जूस के बाद आधे से 1 घंटे बाद आपको नाश्ते में 300 से 500 ग्राम फ्रूट्स खाने। ये फ्रूट्स कोई भी सीजनेबल फ्रूट्स हो सकते हैं। दोस्तों, फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को हटाने का काम करती है। फाइबर का सीधा मतलब समझिए तो जो चीज पानी में ना घुले उसमें फाइबर्स होता है। जैसे हम मौसम्बी का जूस पीते हैं तो मशीन मौसम्बी डालने पर मौसम्बी का रस निकालती है, वो अलग हो जाता है, और जो हार्ड मटेरियल निकलता है यानी मौसम्बी के छोटे वो ही होता है फाइबर, और वही फाइबर आंतों को क्लीन करते हुए जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जूस से अच्छा कि फल को सीधा खाना। इसके बाद आता है दोस्तों आपका लंच। लंच में आपको 1 प्लेट सैलेड लेना चाहिए और दूसरी प्लेट में जो नॉर्मल घर का खाना होता है आप वो ले सकती है। इसमें आप सबसे पहले सैलेड वाली प्लेट खाइए, इसके बाद दूसरी प्लेट जिसमें आपके घर का खाना है आप वो खाइए। अब दोस्तों हम आते हैं डिनर पर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि डिनर आपको सूरज डूबने से पहले ही करना है। यहाँ पर भी दिन वाला ही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन शाम के समय आपको सैलेड का प्रयोग थोड़ा कम करना है। इसके साथ हम आपको ये बताते हैं कि अगर आप लंच और डिनर के बाद 50 ग्राम गुड़ खा सकते हैं तो खा लीजिए, क्योंकि इससे आपका खाना बहुत ही अच्छे से पचेगा। दोस्तों आपको ये रूटीन फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपको भूख लगे तो एक्स्ट्रा फ्रूट्स और आप वो चीजें खा सकते हैं जो पचने में हल्की होती, जैसे कि मखाना, नारियल की गिरे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, या आप दूध भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसी ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।